करी अमेरिका की किरकिरी। क्या ईरान ने गिराया अमेरिका का F-18 फाइटर जेट? वीडियो वाले दावे पर क्या बोली ट्रंप की आर्मी? ईरान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है, इस पर हर सेकंड सस्पेंस गहरा रहा है। अब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा दावा करते हुए घोषणा की है कि उसने अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। इस हमले का सबूत देने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें फाइटर जेट के पीछे भागती मिसाइल साफ नजर आ रही है। पीस टॉक यानी शांति वार्ता के दिनों के बीच में आसमान में अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट पर अटैक किया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-18 लड़ाकू विमान पर हमला किया है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने इसका वीडियो भी जारी किया है। यह हमला तब हुआ जब विमान हिंद महासागर के ऊपर से जा रहा था। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और भारत के लिए अहम भी है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। उसने अमेरिका के एक F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर मार गिराए जाने का दावा किया है। ईरान की तरफ से इसके लिए वीडियो जारी किया गया है जिसमें कथित तौर पर लड़ाकू विमान को हवा में किसी बैलिस्टिक मिसाइल से टकराने के बाद नीचे गिरते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने फैक्ट चेक करते हुए इस दावे पर अपना जवाब भी दे दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान का दावा क्या था और अमेरिका ने जवाब क्या दिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से घोषणा की गई कि उसने सफलतापूर्वक एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। ईरानी वायुसेना ने दावा किया कि चाबहार के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने एक F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। IRGC का भी कहना है कि विमान हिंद महासागर में गिरा है। ईरानी सेना ने सबूत के तौर पर इसका वीडियो जारी किया। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल चैनल से पोस्ट कर लिखा, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि उन्होंने एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। हालांकि इस पोस्ट में हमले की जगह और हुए नुकसान की मात्रा या पायलट की स्थिति क्या रही, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो में विमान को उड़ान भरते हुए दिखाया गया है और तभी हवा में एक चमकदार रोशनी उससे टकराती हुई नजर आती है। फिर कुछ ही सेकंडों बाद ये फाइटर जेट हवा में डिसबैलेंस होता है। उसके पीछे धुएं जैसी लकीर दिखाई देती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जेट ने अपना कंट्रोल खो दिया है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर ईरान के इस दावे को अमेरिकी सेना ने सिरे से खारिज भी कर दिया है और कहा है कि ईरान ने कोई भी लड़ाकू विमान नहीं गिराया है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, झूठी बात। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि चाबहार के ऊपर एक एयर एडवांस डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। सच्चाई ये है कि ईरान ने किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सेटकॉम ने अमेरिकी जेट गिराने के ईरानी दावों को खारिज किया है। पिछले सप्ताह भी ईरानी मीडिया ने 2 बार दावा किया था कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी F-15 जेट को मार गिराया है। लेकिन इन दावों की भी सेटकॉम ने जांच कर पुष्टि की थी और कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी बलों ने 8000 से अधिक लड़ाकू उड़ानें भरी थी। ईरान ने किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया था। इससे पहले ईरान ने यह दावा किया था कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल दागी है। ईरान ने कहा था कि हमने USS अब्राहम लिंकन पर जोरदार हमला किया। इसके साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर आगे कभी भी ईरान की सीमा में दाखिल हुआ तो उस पर और भी हमले किए जाएंगे। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने इन दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी अमेरिकी पोत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर को नुकसान पहुंचाया, जिसे ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर मिशन के दौरान संदिग्ध गोलीबारी का सामना करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की थी और बताया था कि पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया था और मामले की जांच चल रही है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी बयान में ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि दुश्मन की कार्रवाई के कारण ये नुकसान हुआ।
यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15 सूत्रीय शांति योजना की समीक्षा करने के बाद ईरान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके जवाब में तेहरान ने युद्ध की समाप्ति के लिए अपनी तरफ से 5 मुख्य शर्तें रखी थी, जिनमें हॉर्मूज पर संप्रभुता की मांग शामिल थी। और इस बीच इजराइल और ईरान एक दूसरे पर जबरदस्त हमला करने में भी जुटे हुए हैं।